अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। हमारा चल रहा है कि आज का जो टॉपिक है हमें मेजॉरिटेरियनिज्म। तो मेजॉरिटेरियन पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका। लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या होता है मेजॉरिटेरियनिज्म? आज हम जानेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है। मैंने आपको जब पिछली बार भी हम 10th क्लास में जब हमने हिस्ट्री का पहला जो टॉपिक पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वहां पे भी ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बोला था कि मेजर यहाँ पे जो भी जब भी किसी चीज के पीछे यहाँ पर इज्म लगता है, ISM इज्म लगता है, इट बिकम्स द आइडियोलॉजी। ये एक आइडियोलॉजी बन जाती है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। क्या होता है मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब? जब हम इसको पूरे को डिस्कस करेंगे, यहां तक मैं जब आपको ये बोलूंगा तो आपको खुद ब खुद ऐसे इजीएस्ट वे में आपको मैं समझाऊंगा कि मेजॉरिटिज्म आखिर है क्या, मतलब क्या है मेजॉरिटेरियनिज्म का। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो पहले ऊपर वाली जो हेडिंग होती है उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर जो सारा जो टॉपिक है वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब एक ग्रुप जो मेजॉरिटी में होता है और वो तरफदारी करता है और वो सब ख्याल रखता है किनकी? अपने मेजॉरिटी के लोगों की। दैट इज कॉल्ड द मेजॉरिटेरियनिज्म। जब कोई इंसान मेजॉरिटी में है और वो सारा जो काम, सब राइट, सारा जो वेलफेयर का काम करते हैं अपनी मेजॉरिटी के लिए और माइनॉरिटी को वो भूल जाते हैं और माइनॉरिटी को छोड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेजॉरिटेरियनिज्म। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आज श्रीलंका की बात हमें करनी है कि पर्सपेक्टिव हमने पहले ही बोला था कि हमें दो पर्सपेक्टिव पे पढ़ना है। एक तो पढ़ना है बेल्जियम के पर्सपेक्टिव से और दूसरा पढ़ना है श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से। पहले हम देखेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म जो है श्रीलंका में किस तरह का मेजॉरिटेरियनिज्म था, लेकिन उससे भी पहले हमें जनरल में समझना है मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता क्या है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब एक गवर्नमेंट फेवर करता है किनकी? अपनी मेजॉरिटी के, अपने वाले लोगों के जो वहां पे मेजॉरिटी में होंगे, तो उसी को कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। कहते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब एक गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फेवर करती है किनकी? उन लोगों की जो वहां पे उस कंट्री में मेजॉरिटी में होते हैं। दैट इज कॉल्ड द मेजॉरिटेरियनिज्म। इसी को मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। देखिए क्या यहां पे आपको फिर समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस 1948। श्रीलंका ने आजादी हासिल की थी 1948 में। 1947 में इंडिया ने आजादी हासिल की थी और 1948 में श्रीलंका ने आजादी हासिल की थी फ्रॉम द ब्रिटिशर से। उन लोगों ने आजादी हासिल की थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, याद रखना, रिकॉल करो, मेजॉरिटी में कौन थे? सिनालास थे। मेजॉरिटी वहां पे श्रीलंका में मेजॉरिटी में सिनाला स्पीकर्स थे, वो ज्यादा मेजॉरिटी में थे। और यहाँ पे क्या होता है, जब इन लोगों ने आजादी हासिल की तो उसके बाद उन लोगों ने वो स्टेप्स उठाना स्टार्ट। दे sought to secure dominance over government by virtue of their majority। वो चाहते हैं कि अपनी डोमिनेंस को, अपनी पकड़ को बरकरार रखना, अपनी पकड़ रखना वहां की गवर्नमेंट में, श्रीलंका की गवर्नमेंट पे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे मेजॉरिटी का। क्यों? हम सिनाला जो है हम मेजॉरिटी में है एंड ऑन द वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी वी वांट टू डोमिनेट द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को डोमिनेट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट यहां पे होनी चाहिए, हमारा ही चलना चाहिए। क्योंकि बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, क्योंकि वो ज्यादा मेजॉरिटी में थे, क्योंकि वो ज्यादा लोग थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था सिनालास वर इन मेजॉरिटी। एंड आफ्टर 1948 व्हेन श्रीलंका गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड सिनाला सिक्योर्ड टू डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। उनके मेजॉरिटी के बल पे वो वहां की गवर्नमेंट को डोमिनेट करना चाहते हैं।
याद रखना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म। मैंने कहा मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब जब कोई गवर्नमेंट ज्यादा तवज्जो देती है मेजॉरिटी के लोगों के, जो वहां के मेजॉरिटी के लोग होते हैं उन पे ज्यादा जब ध्यान दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मेजॉरिटेरियनिज्म। तो यहां पे पिछली बार जब हम कहेंगे लिबरलिज्म की बात जब हम इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, लिबरलिज्म भी आइडियोलॉजी है और इंपीरियलिज्म भी आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म वो चाहते हैं कि हम आजादाना सोच रख, हम आजाद होने हम फ्रीडम चाहते हैं। और इसी तरह यहां पे अब ये भी बन गई एक आइडियोलॉजी मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि सोचना हमारा ही रूल होना चाहिए, मेजॉरिटी का ही रूल होना चाहिए। जब कोई ऐसा मेजॉरिटी ग्रुप कोई ऐसा सोचता है कि हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए, इट बिकम्स एन आइडियोलॉजी। बिकॉज ऑफ दैट इन योर बुक देयर इज रिटन मेजॉरिटेरियनिज्म। गो मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप। जब कोई मेजॉरिटी ग्रुप डोमिनेंस चाहता है अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी कंट्री के गवर्नमेंट पे, दैट इज कॉल्ड द मेजॉरिटेरियनिज्म। उसी को मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। देखिए जब यहां पे 1948 में श्रीलंका ने आजादी हासिल की, ये जो सिनालाज थे, सिनालाज वर इन मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी में थे और वो चाहते भी थे कि हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए गवर्नमेंट पे ऑन द वर्च्यू बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं। अब देखिए जब आजादी हासिल की, अब गवर्नमेंट भी बन गई, देखिए कौन से स्टेप्स लिए गए किन लोगों ने, सिनालाज ने कौन से स्टेप्स लिए अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने में, अपनी सुपरमेसी को, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने गवर्नमेंट के डोमिनेंस को, सुपरमेसी को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने कौन से स्टेप्स अख्तियार किए, कौन से स्टेप्स लिए। देखिएगा ये यहां पे इस लाइन से आपको अभी समझ में आ जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब। देखिए कहते हैं कि इन 1957 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज। 1956 में क्या होता, सॉरी 1956 में क्या होता है, एक एक्ट गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका जो है वो एक एक्ट पास कर लेती है। वहां पे वो क्या कहती है कि सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी हमारी, क्या सिनाला हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, और तमिल इसको डिसरिगार्ड किया और तमिल इसके लैंग्वेज को छोड़ दिया और उन लोगों ने बोला सिर्फ हमारी जो सिर्फ लैंग्वेज रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल सिनालाज रहेगी, क्योंकि सिनालाज वाली मेजॉरिटी वो चाहते हैं कि हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए और इसीलिए उन लोगों ने सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सिनालाज की गवर्नमेंट आ गई और सिनालाज ने ज्यादा तवज्जो देना स्टार्ट कर लिया किनकी ओर, सिनालाज की ओर। उन लोगों ने स्टार्ट कर लिया मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि अब उन लोगों ने इंपोज करना स्टार्ट कर लिया मेजॉरिटेरियनिज्म। क्यों, हम मेजॉरिटी में हैं, जो चाहे कर सकते हैं। उन लोगों ने पहला स्टेप उठाया कि उन लोगों ने सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड करके। उसके बाद इतना ही नहीं किया बल्कि गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया। किसमें, यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला लेना है, वहां पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द सिनालाज। पहली प्रेफरेंस सिनालाज को। ये क्या मतलब, क्या प्रेफरेंस मतलब सिनालाज को? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जॉब निकलता है, वो कहते हैं कि हमें 2-4 आदमियों की जरूरत है पढ़ाने के लिए या किसी और चीज के लिए, और नीचे लिखा गया होता है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस। और प्रेफरेंस हम देंगे, हम ज्यादा प्रेफरेंस किनको देंगे, एक्सपीरियंसर को देंगे। इसी तरह यहाँ पे गवर्नमेंट वालों ने सिनालाज ने ऐसे स्टेप्स उठाए, उन लोगों ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ऐसे ही स्टार्ट की जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल के जरिए से समझाया। उन लोगों ने कहा हाँ पहले क्या, तो हमें यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है लेकिन पहले सिनालाज को देंगे, जब सिनालाज खत्म हो जाएंगे उसके बाद अगर कोई सीट में रहेगी वो बाकी तमिल वगैरह को मिलेगी। और प्रेफरेंस दी जाती थी किसमें, एक तो यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए भी उन्हीं को दिया जाता था प्रेफरेंस, और इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी पहले प्रेफरेंस दी जाती थी सिनालाज को। इन 2 पॉइंट से आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट डज द मेजॉरिटेरियनिज्म मीन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो पहले वाले जो यहाँ का जो मतलब होता, फिर जब बच्चों को पूछते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेजर इन टर्म्स को जब पूछते हैं तो पता ही नहीं होता है।
मसला यही है कि पहले जब आप समझोगे ये तो सीधे समझ आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैंने पहले ही बताया है मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जब मेजॉरिटी की डोमिनेंस होती है, वो अपनी मेजॉरिटी की बात करते हैं, मेजॉरिटी के बारे में सोचते हैं, मेजॉरिटी के राइट्स के बारे में सोचते हैं, तो उसी को मेजॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है। तो इसी तरह यहां पर उन लोगों ने भी इन दो एग्जाम्पल से जो उन लोगों ने स्टेप्स उठाए थे, क्या अपनी सुपरमेसी को बढ़ाने के लिए, अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए, पहला जो स्टेप उन लोगों ने उठाया, recognize the Sinhala language as the official language and disregarding the Tamils को छोड़ दिया। नहीं, आपको नहीं, हम मेजॉरिटी में है, जो चाहे पहले तो सिनालाज होगी। और उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी उन लोगों ने स्टार्ट की थी। और क्या इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट जॉब में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, पहले तो सिनालाज को, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है हमें, तो हमें पहले सिनालाज को देनी है। तो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आ जाती है, देखिए कहां तक मेजॉरिटेरियनिज्म कितना उन लोगों ने अपने कब्जे में किया था। इतना ही नहीं, अब उन लोगों ने जब नई कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आ गई तो उन लोगों ने स्टेप्स ऐसे उठाए, दे स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म। उन लोगों ने इतना ही नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बुद्धिज्म किनका ये था, ज्यादातर बुद्धिस्ट थे सिनालाज। अब सिनालाज गवर्नमेंट में आ गए तो ये उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कहा कि ये जो गॉड स्टेट है उसको तवज्जो देना चाहिए, किसकी तरह, बुद्धिज्म की तरफ, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने की तरफ। यानी कि अब उन लोगों ने यहां तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि रिलीजियस को भी इसमें धकेल दिया। नहीं, बुद्धिज्म जो है उसको ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, बल्कि वो ये कहते थे कि द बुद्धिज्म शुड बी द ऑफिशियल रिलीजन, ये ऑफिशियल रिलीजन होना चाहिए, ताकि ये जो बुद्धिज्म है, ताकि हम अपनी मेजॉरिटी को, अपनी सुपरमेसी को बढ़ावा दे सके। तो ये इन चीजों से आपको समझ में आया होगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब यही होता है। और यहां पे आपको दूसरी ओर भी तवज्जो देना है कि असल में हमारा मकसद है पावर शेयरिंग। तो इसी तरह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा पावर शेयरिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में किस तरीके का मेजॉरिटेरियनिज्म था। यहाँ पे अब शॉर्ट में मैं कहूंगा सिनालाज थे मेजॉरिटी में, और सिनालाज अपने सुपरमेसी को इंपोज करना चाहते हैं। जब भी ऐसा मेजॉरिटी वाला ग्रुप अपने सुपरमेसी को बढ़ावा देता, सुपरमेसी को बढ़ाना चाहता है, दैट इज कॉल्ड द मेजॉरिटेरियनिज्म। उसी को मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो उन लोगों ने ये स्टेप्स लिए थे, क्या करने के लिए, अपने सुपरमेसी को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये जो थे, ये जो स्टेप्स उन लोगों ने लिए, यही कॉज भी बन जाते हैं किसके, प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं कहां पर, श्रीलंका में। अब ये जो सिनालाज है, सिनालाज मेजॉरिटी में है, तो अब ये जो माइनॉरिटी वाले जो हैं, माइनॉरिटी को ऐसे ही डिसमिस किया जाता है, डिसरिगार्ड किया जाता है। अब तो वो चुप नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो स्टेप्स इन लोगों ने उठाए, यही बन जाता है कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ की जो कॉजेज बन जाते हैं, प्रॉब्लम्स के कॉजेज, यही स्टेप्स बन जाते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो स्टेप्स उन लोगों ने उठाए, उसका असर क्या पड़ा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, किस पे, श्रीलंका पे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। अगर कुछ पॉइंट्स समझ में नहीं आया होगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखने का, और अपन आपको सही जवाब देगा इंशाल्लाह। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।